खुशबू कुमारी नाचार बेबस हो करके हमको आज सिविल सर्जन ऑफिस आना पड़ा। कारण क्या है, हमारा जो डॉक्टर जो बैठता है विकलांग को परसेंटेज बढ़ाने के लिए अनाप शनाप परसेंटेज दे रहा है। और दूसरा बात क्या, जो उचितन परसेंटेज होना चाहिए, जो ज़मीन में घिसट रहा है उसको 80% मिलना चाहिए। जब तक उसको 80% नहीं मिलेगा तो उसको कोई तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि वो डॉक्टर 80% बढ़ाए, अगर उनसे नहीं हो पाता है तो गोड्डा छोड़ के वो चला जाए। गोड्डा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हमारे सिस्टम की असंवेदनशीलता को तार तार करती है। कल गोड्डा सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर दर्जनों दिव्यांगों ने जमकर बवाल काटा। व्हीलचेयर पर बैठे वैसाखियों के सहारे टिके और जमीन पर घसीटने को मजबूर इन दिव्यांगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि डॉक्टर अरविंद कुमार पर था। डॉक्टर अरविंद कुमार मुर्दाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा, लेकिन आखिर क्यों इन बेबस लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। पैरों से लाचार लेकिन सिस्टम की मार से बेजार ये है गोड्डा के वो दिव्यांग जो कल अपने हक की लड़ाई लड़ने सिविल सर्जन कार्यालय पहुंच गए। इनका आरोप है कि डॉक्टर अरविंद कुमार की तानाशाही और संवेदनहीनता के कारण इन्हें सरकारी योजना से महरूम किया जा रहा है। सरकार नियम बनाती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल और अन्य योजनाओं का लाभ 80% दिव्यांगता वालों को ही मिलेगा, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर अरविंद कुमार किसी भी कैंप में दिव्यांगता का प्रतिशत बढ़ाते ही नहीं हैं। घेराव किए हैं सिविल सर्जन के यहाँ डॉक्टर अरविंद कुमार, जो ऑर्थोपेडिक है, जो विकलांगों का सर्टिफिकेट बनाते हैं। वो जो जमीन में घसीट के चलता है, दोनों पैर कमर लोथ है, उनको 80% मिलने से सरकारी लाभ मिलेगा। अच्छा। जैसे कि बैटरी वाला ट्राईसाइकिल और योजना का, लेकिन ये साफ कहते हम नहीं देंगे, तो वो 80% किसको देगा? जमीन पर रेंगती हुई जिंदगी और उस पर सिस्टम का यह बेरहम रवैया। आक्रोशित दिव्यांगों ने साफ लफ्जों में कह दिया कि डॉक्टर अरविंद कुमार को गोड्डा से तुरंत ट्रांसफर किया जाए। पीड़ित दिव्यांगों का कहना है कि जब तक डॉक्टर का तबादला गोड्डा से नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन और प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। सवाल यह उठता है कि जो दिव्यांग खुद चलकर डॉक्टर के केबिन तक नहीं पहुंच पाते, जो जमीन पर घसीटने को मजबूर है, उनकी लाचारी डॉक्टर साहब को क्यों नहीं दिखती? क्या नियमों की आड़ पर मानवता को इसी तरह ताक पर रखा जाएगा? देखना होगा कि इस उग्र प्रदर्शन के बाद क्या प्रशासन जागता है या इन दिव्यांगों की आवाज़ फाइलों में ही दबी रह जाती है। हम कह रहे हैं कि वो जो विकलांग है घिसट के चल रहा है उसको 80% नहीं दीजिएगा, क्या अच्छा हम लोग का तो कोई चीज मिलबे नहीं करता है। हाँ, किसको देगा? डॉक्टर वैसा डॉक्टर यहाँ रह के क्या फायदा मिलेगा? वो डॉक्टर को भेज दो वहाँ वेलर में, वही डॉक्टर इलाज कराएगा। अपना माता सही नहीं उसका, हाँ, उसका आँख नहीं है, नहीं देखता है कि किसको देना चाहिए और किसको लेना चाहिए। हम लोग अच्छा रहते तो यहाँ आते, यहाँ नहीं आते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मंटून कुमार। क्या दिक्कत हुआ आपके साथ? पैर तो बंद करना टेढ़ा मेढ़ा देखी चला पा रही है, गाड़ी से चाहिए नहीं चाहिए। की होले चाची? वहाँ गेल जाओ नी एकरा बनवाए वास्ता विकलांग सर्टिफिकेट तब बोलके डॉक्टर की कितना चाहिए, कितना है 70 मतलब 70 है। तो बोला कि कितना है, कितना चाहिए? 80 चाहिए। बोले हाँ सर 80 चाहिए। तो नहीं होगा, यहाँ आता है माथा खराब करना चाहिए, जितना है उतने में रही है। अच्छा, दिव्यांगों की बहुत ज़्यादा समस्या है परसेंटेज लेकर के। जो नीचे ज़मीन में घसीट के चलता है, दोनों पैर नहीं है, उसको डॉक्टर साहब जो है उचित परसेंटेज नहीं देता है, जिसके कारण से उसको सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। न मोटर ट्राईसाइकिल मिल पाता है, न पेंशन सही सलामत मिल पा रहा है, और न उनको रोजगार मिल पा रहा है सही सलामत। उसका मुख्य कारण है उसके पास आवश्यक दस्तावेज जो है डॉक्टर जो परसेंटेज होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं कि नीचे घसीट के चलने वाले दिव्यांगों को उचित परसेंटेज मिलना चाहिए।